दोस्तों, मैं हूं आपका इनसाइट एक्सपर्ट और आज लाया हूं एक और नया धमाकेदार टॉपिक। जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही लगता है कि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि वो इंसान सिर्फ इंसान नहीं, एक चमत्कार है, एक इंस्पिरेशन है। आप, मैं और ना जाने इस दुनिया के कितने लोगों की जिंदगी में वो एक बहुत बड़ा बदलाव ला चुके हैं। दोस्तों, कोई तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ऐसे लोग 100 सालों में 2-4 ही पैदा होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी जितनी उपलब्धियां गिनी जाएं उतनी कम है। नाम है इलॉन मस्क। एक ऐसा इंसान जिसकी सक्सेस के चर्चों से ज्यादा उसकी फेलियर के चर्चे हैं। और हौसला देखिए जनाब कि बंदा है कि हार मानता ही नहीं। दोस्तों, इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। शुरुआती पढ़ाई प्रिटोरिया में हुई और पिताजी के कहने पर कि बेटा मस्क प्रिटोरिया के ही कॉलेज में एडमिशन ले लो, पर मस्क को कहाँ मंजूर था। मस्क जानते थे कि अगर कुछ बड़ा करना है तो अमेरिका ही वो जगह है जहां से बहुत कुछ किया जा सकता है। उनकी माँ कैनेडियन थी, तो उन्होंने फैसला लिया कि वो प्रिटोरिया में रहकर पढ़ाई नहीं करेंगे, वो अमेरिका जाएंगे। और वो ये भी जानते थे कि अमेरिका जाने के लिए कनाडा बहुत ईजी जगह है। तो वो अपनी मॉम के पास कनाडा चले गए ताकि वो कैनेडियन पासपोर्ट बनवा के अमेरिका जा सके। और इसी तरह मस्क को कनाडा, अमेरिका और साउथ अफ्रीका तीनों देशों की नागरिकता प्राप्त है। अब आते हैं उनकी उपलब्धियों पर। मस्क बचपन से ही पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक थे। 10 साल की उम्र में जितनी किताबें लोग अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक नहीं पढ़ पाते, उससे ज्यादा किताबें उन्होंने 10 साल की उम्र तक पढ़ ली थी। क्या ये सच में एक बड़ी उपलब्धि नहीं है? घर पर रहकर 10 से 15 घंटे बुक्स पढ़ा करते थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में अपने घर पर ही प्रोग्रामिंग को सीखकर एक कंप्यूटर गेम बना डाला, जिसे उन्होंने एक कंपनी को $500 में बेचा, सिर्फ खुद से पढ़ाई करके। 1989 में अपने 18वें जन्मदिन से पहले उन्होंने कनाडा जाने का फैसला लिया और अमेरिका में रहकर पढ़ाई करी। 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई शुरू की, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज शुरू होने के 2 दिन बाद ही मस्क कॉलेज को ड्रॉप कर देते हैं अपने भाई किम्बल मस्क के साथ एक कंपनी शुरू करने के लिए, जिसका नाम था Zip2, जो कि एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी। कुछ सालों बाद 1999 में अमेरिका की एक बहुत नामी कंपनी कॉम्पैक Zip2 को खरीद लेती है, और वो भी पूरे $340 मिलियन में। एलोन मस्क चाहते तो इतने पैसों में वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते थे, पर दिल में जो आग लगी थी, जो सपना था, उन्होंने एलोन मस्क को पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया। और आखिरकार मानो कंपनियों की बरसात हो गई। इलोन मस्क जो करना चाहते उसी फील्ड में एक नई कंपनी शुरू कर देते। उन्होंने X.com नाम की कंपनी को शुरू किया, जो कि एक ऑनलाइन बैंक था, जिसको उन्होंने कन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज किया। 2001 में पेपल को लॉन्च कर दिया गया, जिसे सारी दुनिया जानती है, जो कि एक वर्ल्ड वाइड यूज किया जाने वाला ऑनलाइन पेमेंट ऐप है। 2002 में eBay नाम की प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स कंपनी ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। मस्क वहां भी नहीं रुके। मस्क ने 2002 में SpaceX को खोज निकाला, जिसमें उनका गोल छुपा था। वो दुनिया की मदद करना चाहते थे और उसे बदलना चाहते थे। उन्होंने स्पेस मिशन का बिल्कुल नजरिया ही बदल दिया। जिन चीजों को किसी भी देश की सरकार के साथ मिलकर ही किया जा सकता था, उस चीज को बिजनेस बनाकर रख दिया गया। उनकी ये कंपनी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और स्पेस ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। उसके बाद उन्होंने टेस्ला को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स को बनाने में एक हफ्ते में 120 घंटों तक काम किया। जल्दी ही उन्हें CEO ऑफ टेस्ला मोटर घोषित कर दिया गया। 2006 में उन्होंने सोलर सिटी नाम की कंपनी को मिलकर बनाया, जो सौर ऊर्जा का विस्तार करती थी। उसके बाद 2015 में ओपन AI, 2016 में न्यूरालिंक और 2016 में ही द बोरिंग कंपनी जैसी और भी कंपनियों की शुरुआत हुई, और उनका एक नया विजन क्लियर हुआ। एक नया मिशन उनके सामने था, जो कहता था, उनका सपना बन गया लोगों को स्पेस ट्रैवल कराना और मार्स जैसे प्लैनेट पर कॉलोनी बनाना। दोस्तों, इतनी सारी अचीवमेंट्स करना कोई मजाक या किस्मत नहीं था। उन्होंने मेहनत की और इतनी मेहनत करी कि कामयाबी को उनके पीछे आना ही पड़ा। सिलिकॉन वैली में मस्क इंटर्नशिप कर रहे थे ब्रूस ली के अंडर। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के लीड इंजीनियर थे, जो उन्होंने मस्क को लेकर बहुत बड़ी बातें बोली थी। उसके पास एक असीम ऊर्जा थी। उन दिनों बच्चों को हार्डवेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक पीसी हैकर की पृष्ठभूमि थी और उसे डर नहीं था कि किसी भी काम को करने का। और इसी रवैये के चलते आज भी एलोन मस्क
किसी भी काम को करने से नहीं डरते और इतनी सारी उपलब्धियों को हासिल करने पर ही उन्हें बहुत से अवार्डों से नवाजा जा चुका है। फिलहाल मस्क पूरी दुनिया के 31वें सबसे अमीर इंसान हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि अधिकतर महान लोग अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के बाद ही हासिल कर पाते हैं। उसी तरह मस्क ने भी यह सफलता पहली सीढ़ी से ही चढ़नी शुरू की थी, परंतु उनकी राह में भी बहुत सी मुश्किलें कहें तो काफी नहीं होगा, क्योंकि वे इतने ज्यादा जिद्दी थे कि उन्हें जब जब असफलता मिली वो उससे दुगनी ताकत से दोबारा कोशिश करने आते। शायद यही राज था कि प्रिटोरिया शहर का एक आम लड़का आज पूरी दुनिया में अपना रुतबा फैला रहा है। एक बार तो वो दिवालिया होने से बचे जब उनके सारे प्रयास असफल हो चुके थे और लोग उनसे कहते थे कि अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन मस्क ने अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ बेच दिया और किराए में रहने लगे। फिर उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए और पिछली बार से दोगुनी ताकत से प्रयास किया और सफल भी हुए। ऐसे ही कुछ और असफलता के किस्से मैं आपको अपनी अगली वीडियो में डिटेल में बताऊं और उन्हें जाने बिना इन बताई हुई सफलता के कोई मायने नहीं है। तो जरूर अगली वीडियो को देखिएगा और बार बार देखिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आ सके। और मैं नहीं जानता कि आप में से कौन वो इंसान हो जिसके दिल पे ये बात लगे और वो भविष्य का इलॉन मस्क बन जाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके।